प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12वीं के हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 14 नवंबर 1907, 10 मार्च 1935, 10 सितंबर 1910। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? दमयंती, प्रभावती, लक्ष्मी, शोभा। इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद, राधा रमन, देव कुमार, शशिधर। इसका आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, ननिहाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा घर पर। इसके जीवनी में ही दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इसके बाद है, जयप्रकाश जी ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया? अर्थात जब इसका एडमिशन हुआ तो पहली बार किसी स्कूल में हुआ। पटना कॉलेजिएट, मिलर हाई स्कूल, दयानंद हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल। इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो रहीम की कथा, राम की कथा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, सामाजिक व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। इसके बाद है, जयप्रकाश जी उच्च शिक्षा के लिए किस देश को गए? अमेरिका, रूस, जापान, चीन। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिका को गए थे उच्च शिक्षा के लिए। इसके बाद जेपी ने विदेश के किन विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई? पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। यहाँ देखिए किन लिखा हुआ क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक ही गो है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक ही विश्वविद्यालय का नाम है, यहाँ पर एक ही विश्वविद्यालय का नाम है, लेकिन यहाँ पर अधिक है। तो किन का मतलब बहुत सारा है। तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की? मार्क्सवाद एवं समाजवाद, पूंजीवाद, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र। इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था वह था मार्क्सवाद एवं समाजवाद। इसके बाद जेपी ने बिना पीएचडी किए स्वदेश क्यों लौट गए? मां की अस्वस्थता के कारण, पिता की अस्वस्थ अवस्था के कारण, आर्थिक अभाव के कारण, मन नहीं लगने के कारण। तो क्या आंसर हो जाएगा? दिमाग लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मां की अस्वस्थता के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जेपी ने किस दल में शामिल हो गए? जेपी किस दल में शामिल हो गए? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 गो दल है, जनसंघ, परसोपा, संसोपा और कांग्रेस। उस समय कांग्रेस दल प्रचलित था, तो ये जो शामिल हुआ था वह कांग्रेस में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी कब जेल गए? 1932, 1935, 1930, 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा 1932। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उसी समय ये जेल गए थे, उसी दौरान जेल गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे?
वहाँ जो बोले हैं वहाँ ये आ ही गया अगला क्वेश्चन में, तभी तुरंत बताए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो इन्होंने जो स्थापना किया था वह था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन्हें किस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली? 44 में जो आंदोलन था उससे प्रसिद्धि मिली, 42 में, 55 में, 40 में? इसका आंसर हो जाएगा 1942 की जो आंदोलन हुई थी उसमें इनको प्रसिद्धि मिली थी, बहुत लोग जानने लगे थे उस समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1948 में, 1935 में? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जेपी जी ने पुनः किनके साथ जुड़े? राजगोपालचारी के साथ जुड़े, या नेहरू जी के साथ जुड़े, या विनोबा जी के साथ जुड़े, या राधा कृष्णन के साथ जुड़े? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विनोबा जी के साथ जुड़े। अगला क्वेश्चन है, विनोबा जी के आंदोलन का क्या नाम था? विनोबा जी जो आंदोलन कर रहे थे उनका क्या नाम था? किसान जगाओ, स्वराज लाओ, सर्वोदय आंदोलन, अंग्रेजी हटाओ। तो उसके जो आंदोलन का नाम था वह था सर्वोदय आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन? इसका आंसर हो जाएगा छात्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छात्र आंदोलन कब हुआ था? जिसका नेतृत्व किया था वो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1967, 65, 74, 54। ये जो आंदोलन हुआ था वह 1974 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए? विदेश गए, तीर्थ यात्रा पर गए, कि जेल गए, कि घर गए? तो इसका आंसर हो जाएगा वह जेल चले गए थे, उनको कैद कर लिया गया था, जेल में ही थे। आपातकाल कब लगा था? तो 1970 ईस्वी में जो आपातकाल लगा था उसकी यहाँ बात की जा रही है। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी गठन हुआ था? जनता पार्टी का बाद में गठन हुआ था, किनके मार्गदर्शन हुआ था वो यहाँ पूछ रहा है। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी? इसका आंसर हो जाएगा ये समाजवादी विचारक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया था? ये जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण हमारे किताब में है, ये जो भाषण था वह कब दिया गया था? 7 जून 1971। 71 में तो आंदोलन हुआ ही नहीं था संपूर्ण क्रांति का। वह था 74 में। 74 वाला ऑप्शन 2 गो है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा 5 जून और 8 मार्च में। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जयप्रकाश जी के द्वारा दिए गए भाषण किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित है, यहाँ ये ब्लैक में ही लिखा गया है। ये जो
भाषण है वह किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित है? राष्ट्रीय मुक्ति पटना, पर धर्म मुक्ति पटना, न्याय मुक्ति पटना। वहां जो है इस भाषण को उसमें प्रकाशित किया गया था, उस पेपर का नाम था, स्वतंत्र पुस्तिका का नाम था जन मुक्ति पटना। इसका आंसर हो जाएगा जन मुक्ति पटना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जयप्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, सिताब दियारा, राघोपुर दियारा, छपरा। इसका आंसर हो जाएगा सिताब दियारा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कि संपूर्ण क्रांति भाषण है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीति, जन आंदोलन, जनता स्वयं, है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की गलत नीति। सरकार का अगर नीति सही रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल भारत में कब लागू हुआ था? याद करिए, इससे पहले हम बताए हैं कुछ देर पहले। 1977, 1970, 80, 79। इसका आंसर हो जाएगा 1977। 1970 में आपातकाल लागू हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है, सन 1965 में जेपी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, भारत रत्न, मैग्सेसे, ज्ञानपीठ। तो इसको मिला था 1965 की बात है, तो इसको मिला था 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार। इनको एक पुरस्कार और मिला बाद में आकर के 1998 ईस्वी में मिला था इनको एक पुरस्कार, और बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न मिला था, भारत रत्न। उन्नीस सौ 98 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।